नमस्ते। तो चलिए हम मॉडुलस के कंसेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं। मॉडुलस में हम थोड़ा सा बात बताए हुए थे, आइए थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं और आपको मॉडुलस का एक एक कंसेप्ट प्रयास कर रहे हैं कि सिखा दें। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, लेक्चर को एकदम मिस नहीं करेंगे और स्किप नहीं करेंगे, पूरा कंप्लीट लेक्चर को देखेंगे। इन जी 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट देख करके आपने आप समझ जाइएगा कि हम बहुत कुछ सीख गए, तो नहीं सीख पाइएगा। आप देखिए, एक एक चीज़ को बढ़िया से देखिएगा, बहुत तरीका से सीख लीजिएगा। देखिएगा, मॉडुलस के कंसेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या बताए थे मॉडुलस में, आपको बताए थे जी, अगर मान लीजिए कि f(x) = इस तरह से आपको कुछ दे दिया, तो हम इसको पढ़ते क्या हैं, मॉड x पढ़ते हैं। और मॉडुलस x के बारे में बताया गया था, मॉड x के बारे में बताया गया था जो मॉड x इज नेवर निगेटिव। मॉड x कभी निगेटिव नहीं होता, यानी मॉड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता। निगेटिव नहीं होता तो क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता। क्या होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके बारे में कोई पूछ दे तो हम कहेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसमें कोई भी x रख दीजिए, कोई भी x उठा करके रख दीजिए, मॉड x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा, हम मॉड x को खोल करके लिखने का तरीका बताए थे, यानी मॉड हटा करके लिखने का तरीका बताए थे। जैसे मान लीजिए कि f(x) आपको दे दिया, क्या दे दिया, f(x) मॉड x ऐसे दे दिया। इसको खोल करके लिखना, खोल करके लिखने का मतलब है कि मॉड हटा करके लिखना है। तो हम बताए थे जो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका वैल्यू x कब, जब x आपको पता चले या पता रहे कि पॉजिटिव है, यानी x जब ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू x, और x जब लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 तो इसका वैल्यू -x। बात समझिएगा, x ग्रेटर देन 0 तो मॉड x इक्वल टू x, और x लेस देन इक्वल टू 0 तो मॉड x इज इक्वल टू -x। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, इस इक्वालिटी को आप यहाँ भी डाल सकते हैं, कहीं एक जगह इक्वालिटी को ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 डालें, तो आप जानते हैं कि मॉड 2 का वैल्यू 2 होता है। पॉजिटिव में मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव में मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव टर्म में आप मॉड कितनाओं बार लगा दें, उसका वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। तो आप देखिए ना, 2 में आप मॉड लगाएं ना लगाएं 2 ही देगा। बात समझ रहे हैं। या आपको मन करे तो 4-5 बार मॉड लगा लें, ऐसे कोई अंतर नहीं है, हमेशा आपको 2 मिलेगा। बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर यही -2 रहता और इसमें आप मॉड लगा देते मेरे बाबू, तो 2 मिल जाता। क्या मिल जाता, 2 मिल जाता। तो माइनस में आप मॉड लगाए तो ये पॉजिटिव बन गया। अब देखिए ना, हम अगर इससे मॉड डायरेक्ट हटा देते, तो मॉड डायरेक्ट हटा देते तो ये -2 रह जाता, जबकि गलत हो जाता। हाँ, हम अगर इसको हटाएं तो इस ढंग से हटाएं, जैसे -(2) है, इसको हटाएं तो हम -2 लिखें, और फिर अगर इसमें माइनस लगा दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी आप जब भी नेगेटिव वैल्यू मोड के अंदर देखेंगे, नेगेटिव वैल्यू मोड के अंदर देखेंगे, तो उसमें माइनस लगा करके मोड को हटाएंगे, माइनस लगा करके मोड को हटाएंगे। माइनस लगा करके मतलब क्या, ये पहले उसके साथ माइनस लिखेंगे और तब मोड को हटाएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि हमको पता है कि x ही निगेटिव है, x क्या है, निगेटिव है, तो अगर मोड ऐसे ही हटा देते तो हमको इसका वैल्यू तो निगेटिव ना मिल जाता। लेकिन हम तो जानते हैं कि मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, यही होता है। तो मोड इक्वल टू 0 और ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ई अगर निगेटिव है तो इसमें माइनस लगा देंगे मेरे बाबू, तो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसको हम इतना कब लिखेंगे, जब x लेस देन 0। और देखिए ना, 0 जब पुट करेंगे तो ओवरऑल यहाँ 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी इक्वालिटी को भी होल्ड करेगा। का मतलब मॉड x बराबर -x कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे देखिए, फिर इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा रहे हैं, देखेंगे। अगर मान लीजिए कि f(x) बराबर
यहाँ पे mod x-2 दे दिया। अब कहा जा रहा है कि इसको खोल करके लिख दीजिए। अभी आज हम केवल mod को खोल करके लिखने का सिखाएंगे। तो देखिए, इसको खोल करके लिखने का मतलब क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x-2 जब x-2 0 से बड़ा, और इसका वैल्यू लिखेंगे -x-2 जब x-2 लेस दैन इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यानी इसको x-2 लिखेंगे कब मेरे बाबू, जब x ग्रेटर दैन 2, इसको इधर भेजेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, गुना करेंगे तो 2 - x हो जाएगा। कब, जब x लेस दैन इक्वल टू 2। बात समझ रहे हैं, यानी इसको हम इस तरह से लिखेंगे मोड खोल करके। हाँ, जितना वैल्यू यह देगा उतना ही वैल्यू यह देगा, कोई अंतर नहीं है, बस मोड खोल करके लिखने का तरीका है। बात समझ रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया f(x) = mod x + 2, ऐसे दे दिया, आपको खोल करके लिखना है। क्या करेंगे, अंदर वाला वैल्यू ज्यों कहते हो, जब अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर दैन 0, अंदर वाला वैल्यू में माइनस लग करके लिखाएगा जे। कब, जब अंदर वाला वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 0 हो, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, x + 2 जब x, इसको इधर भेजेंगे तो ग्रेटर दैन -2, और इसको फिर हम लिख सकते हैं -x-2। कब मेरे बाबू, जब x लेस दैन इक्वल टू -2। तो आई होप आप बात को समझ रहे हैं। इसको हम मोड खोल करके किस तरीका से लिखेंगे, वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। आगे देखिए, फिर जैसे मान लीजिए कि f(x) आपको अगर मान लीजिए कि ऐसे दे दिया, x का मोड यानी mod x प्लस mod x-1, इसको खोल करके लिखना है। इसको क्या करके लिखना है, खोल करके लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना मेरे बाबू, एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं। पहले एक एक को, इसको अगर और रहता था उसको भी अलग अलग जीरो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अलग अलग जीरो। तो इसको जीरो करेंगे तो x हमको मिल जाएगा 0, इसको जीरो करेंगे तो x मिल जाएगा हमको 1, x का वैल्यू यहाँ 0, x का वैल्यू यहाँ 1। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ जो पहला रूट है, मतलब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू मिला है x का, उसके पहले हम देखेंगे कोई वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, जैसे -1 तो अंदर यहाँ निगेटिव हो रहा है, और -1 यहाँ रख रहे हैं तो यहाँ भी निगेटिव हो रहा है, इसमें भी निगेटिव, इसमें भी निगेटिव। तो मोड हटाते हैं तो क्या करते हैं मेरे बाबू, करते क्या हैं, हम करते हैं कि निगेटिव है तो माइनस लगा करके लिखते, निगेटिव है तो माइनस लगा करके लिखते, है ना करते। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इधर -x, और इसके लिए भी क्या लिखेंगे मेरे बाबू, -x-1। कब, इसके इधर, इसमें हम देख लेते हैं, ये देखिएगा, इससे राइट साइड और इससे लेफ्ट साइड, हम x का वैल्यू इससे इधर रखेंगे तो हमको ये पॉजिटिव मिलेगा, और x का वैल्यू इससे इधर रखेंगे तो ये देखिए हमको नेगेटिव मिलेगा। ये पॉजिटिव मिल गया, ये नेगेटिव मिल गया, तो जो पॉजिटिव मिल गया ज्यों कहते हुए निकल गया, और जो नेगेटिव मिला मेरे बाबू माइनस लग करके निकला जी। और फिर यहाँ देखिए, अब 1 से इधर ये कई पार्ट में बट गया है, 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट में बटा है। 2 पार्ट को हम लिख लिए और तीसरा पार्ट को लिखने जा रहे हैं। देखिएगा, इससे इधर कोई भी वैल्यू इसमें पुट करेंगे पॉजिटिव तो ये ज्यों कहते हो, इसके इधर इसमें कोई भी वैल्यू, मतलब इसके इधर कोई भी वैल्यू इसमें रखते हैं, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव, यानी यह पॉजिटिव निकल जाएगा ज्यों कहते हो। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, यहाँ मिल गया -x मतलब -2x, और माइनस +1। यहाँ देखिए x कैंसिल हो गया, माइनस से ही, तो ये कर वैल्यू हो गया 1, और यहाँ देखिए ये हो गया 2x - 1। बात समझ पा रहे हैं। अब इसको जो खोल के लिखे, यहाँ बढ़िया से आप देख लीजिए, यहाँ -2x + 1 जब x लेस दैन इक्वल टू 0, लेस दैन इक्वल टू 0। बात समझ रहे हैं। अब देखिएगा 1 जब x ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन इक्वल टू 1, हमेशा हम प्रयास करते हैं जब लेस दैन पर इक्वालिटी लिखें, लेस दैन पर क्या लिखें, इक्वालिटी लिखें। इसके बाद इसमें आप क्या देख रहे हैं, 2x - 1,
कब मेरे बाबू? जब x ग्रेटर देन 1। हमेशा लेस देन पर इक्वालिटी रखेंगे आप। लेस देन पर क्या रखेंगे? इक्वालिटी। यानी एफ एक्स इक्वल टू आपको कितना मिल गया? इतना मिल गया। अगर इसको खोल करके लिखना है तो ऐसे। फिर एक तो देख लीजिए,